2 साल स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको फिर जॉब मिलती है। जॉब में जब आपको मिल जाती है फिर आप नॉर्मल लीगलाइज यहाँ पर होते हैं। पीएचडी की स्टूडेंट्स की ये वैल्यू है कि चाहे कोई लड़की है या लड़का है, उसको मिनिमम 1200 यूरो पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है पर मंथ। और अगर एक्सपेंस की बात यहाँ पर स्टडी है तो याद रखें, जब भी कोई आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है किसी की बातों में ना आए। आपने खुद ही ऑनलाइन अपने फॉर्म्स को, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। आपने हर चीज़ खुद ही करनी है और ये बहुत ईजी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स जो दुनिया भर से यूरोप की तरफ आते हैं स्टडी करने के लिए, और फिर बहुत से उनके ये सवाल होते हैं कि अगर हम यूरोप के अंदर सेटल होना चाहते हैं स्टडी कंप्लीट करने के बाद तो क्या हम हो सकते हैं कि नहीं। तो ये जो प्रैक्टिकली लाइफ यहाँ पे गुजर रही है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, क्या क्या मसले प्रॉब्लम आती हैं, कैसे वो अचीवमेंट करते हैं। और ख़ास तौर पे एक बात ये भी है, बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि हम पीएचडी करने के लिए यूरोप के अंदर आना चाहते हैं, लाइक इटली है या सो ऑन कोई और कंट्री है, तो आप उसमें आना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे स्कोप है, तो आप कैसे आ सकते हैं। ये सारी बातें आपकी वीडियो में प्रैक्टिकली आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि देखिए बहुत से स्टूडेंट्स जो हर साल आते हैं, हर साल जो इनका इनटेक आता है दिसंबर का, उसके बाद सितंबर अक्टूबर का आता है और जनवरी में वो अप्लाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं। हर साल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर से अप्लाई करते हैं और उनका जो प्रॉपर जो प्रोसेस है सारा दिसंबर से लेके फिर जब वो एंट्री करते हैं यूरोप के अंदर, वो अक्टूबर होता है या नवंबर होता है, उसके अंदर एंट्री करते हैं और फिर यहाँ आके अपनी एक स्टडी को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार यहाँ पे स्टडी के साथ साथ हम जॉब कर सकते हैं। देखें, जो मास्टर लेवल पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो साथ में जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन जो पीएचडी लेवल के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो जॉब नहीं कर सकते। ये बात मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि पीएचडी के अंदर क्या स्कोप है। अब जो मास्टर लेवल के ऊपर आते हैं ना, जो मास्टर करने के लिए यहाँ पर आएंगे, वो साथ साथ स्टडी भी करेंगे। उनकी स्टडी भी इतनी मुश्किल नहीं होती, स्टडी करते हैं इसके साथ साथ पार्ट टाइम कोई ना कोई काम, जैसे डिलीवरी का काम है, इसके अलावा कोई होटल पे जॉब करेंगे 3 से 4 घंटे, वहाँ पे जॉब करके अपना जो है ना मैनेज करेंगे। और हो सके तो वो ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी वैकेंसीज होती हैं। आपकी जो डिग्री यहाँ पर होती है, बहुत से स्टूडेंट जो डिग्री यहाँ पर करते हैं, लड़कियाँ भी फीमेल भी यहाँ पर बहुत हैं। हर सिटी के अंदर यहाँ पे गर्ल्स भी हैं जो हमारी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और कंट्री से भी आई होती हैं। और इसके अलावा बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। वो अपनी डिग्री को, 2 साल की डिग्री है या 3 साल की, अपनी इस डिग्री को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर उनको एक ऐसा कार्ड दिया जाता है जिस कार्ड की बेस पे वो यूरोप के अंदर काम को ढूंढते हैं। अब मैं इटली की बात करूं, इटली एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। और इंडस्ट्री के अंदर जो एक लेवल है, मैं खुद इंडस्ट्री के अंदर अटैच हुआ हूँ, अंदर गया हूँ, देखा क्या सीन है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है। और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर ये पोस्ट होती हैं कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो मैनेजमेंट की जो पोस्ट होती हैं उनके अंदर जॉब मिलती है। और इवन इस हद तक कि आपने इंग्लिश लेवल के ऊपर वहाँ पर जॉब करनी होती है और वहाँ पर आपने इंटरनेशनल जो अमेरिकन कस्टमर्स हैं उनके साथ डील करनी होती है। उस कंपनी के लिए आपने वहाँ पर सब कुछ करना होता है। और क्योंकि यहाँ इटली के अंदर जो ये इंडस्ट्री एरिया है, इटली है या जर्मनी है या फ्रांस है, आप किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करते हैं, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपका जो लिंक होता है वो फिर अमेरिका के साथ होगा, यूके के साथ होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। क्योंकि ये जो अपना माल है वो सेल आउट करते हैं बाहर के मुल्कों को, क्योंकि इनको प्रॉफिट चाहिए। और बाहर ज़्यादातर जितना भी यहाँ से माल तैयार होता है, जैसे कि रोड्स, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है, उस हवाले से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसके अलावा वुड का बहुत ज़्यादा काम है, उस हवाले से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो आप इनमें मैनेजमेंट में जॉब करते हैं। इसमें बहुत सी सहूलियत है, बहुत से बेनिफिट होते हैं स्टूडेंट्स को जो स्टडी लेवल के ऊपर यहाँ पे जॉब हायर करते हैं, अपने आप को यहाँ पे जॉब लेके चलते हैं, जॉब को गेट करते हैं यहाँ पर। अब आप जब जो स्टार्टिंग पे आपको चिड़का दी लवोड़ो, यहाँ वो काम ढूंढने वाली जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं वो नॉर्मल आपको 1 साल 2 साल के पेपर मिलते हैं कि आप काम ढूंढ लें। आप जब काम ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे छोटी सी ज़रूरी बात है कि देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि हमें हमारे मुताबिक काम नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं है कि यार स्टार्टिंग पर आपको आपके मुताबिक काम मिल जाए। अगर आपको कोई छोटी भी जॉब मिलती है तो आप स्टार्ट उससे भी ले सकते हैं। आप जॉब करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मल के अंदर करें और उसके बाद फिर आप अप्लाई करते रहें। क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम है कि आप डेली बेसिस के ऊपर जॉब को अप्लाई करते हैं और जहाँ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको अवेल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो 2 साल स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको फिर जॉब मिलती है। जॉब में जब आपको मिल जाती है फिर आप नॉर्मल लीगलाइज यहाँ पर होते हैं। यहाँ होने के बाद फिर आप साथ में अपनी लाइफ को सोन आगे लेके चलते हैं। और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स की हवाले से मैं ये बात भी करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जब यहाँ पर डिग्री करने के लिए आते हैं तो वो कुछ साल, तो 1 साल की स्टडी यहाँ पर इटली के अंदर होगी, 1 साल जर्मनी के अंदर होगी, हो सकता है कि 1 साल इटली में है, 1 साल फ्रांस में है। इस तरह से कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, 1 साल यहाँ पे 1 साल वहाँ पे। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स
को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। आप अगर इटली में रहना चाहते हैं तो इटली में रह सकते हैं, और अगर आप जर्मनी या फ्रांस के अंदर रहना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी रह सकते हैं, क्योंकि डिग्री वहाँ की भी मिलती है और डिग्री यहाँ की भी मिलती है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भी मिले होते हैं काम करने के लिए, और जहाँ पर आपको काम मिल जाता है आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये तो बात होगी भाई स्टडी लाइफ के अंदर। स्टडी लाइफ के अंदर स्टार्टिंग पे डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको सब कुछ लेके चलना पड़ता है। मुझे पता है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं कैसे अपना मैनेज करते हैं, वो खाना पिकाना, वो उसके बाद ये स्कॉलरशिप का जो सीन है, क्योंकि 7,500 स्कॉलरशिप है जो ग्रेजुएशन बेस के ऊपर आते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मास्टर के लिए आ रहे हैं, उनके लिए 7,500 सालाना स्कॉलरशिप है, जो कि आपको पहली स्कॉलरशिप दिसंबर के अंदर मिलती है, फिर 100 आगे सिस्टम ये चलता रहता है। अब बात करते हैं पीएचडी की। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई हम पीएचडी के लिए आना चाहते हैं। देखिए पीएचडी की वो ही स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए जिन्होंने मास्टर अपना कंप्लीट किया किसी भी कंट्री से। आपने चाइना से कंप्लीट किया है, इंडिया से किया, पाकिस्तान से किया, बांग्लादेश से किया है, जहाँ से भी आपने मास्टर किया है और आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करना है हर कंट्री के अंदर। एक कंट्री में नहीं, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, इवन के अमेरिका, कनाडा तक आप अप्लाई करें। और ये सबसे बड़ी टिप है कि आप हर जगह पे अप्लाई करेंगे जहाँ से आपको ऑफ़र आएगी, जहाँ से आपकी एक्सेप्टेंस होगी, आपने वहाँ पर फिर नेक्स्ट इंटरव्यू देना होता है। और वो इंटरव्यू आपका ऑनलाइन भी हो सकता है पीएचडी के अंदर, और प्रैक्टिकली भी आपका वो किसी भी तरीके से ले सकते हैं। और याद रखें कि इसमें जो मेन एक टिप तो ये थी पीएचडी के लिए कि आपने हर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है जहाँ जहाँ भी आपका प्रोग्राम होगा। उसके अलावा आपने इसका जो एसओपी है उसको तैयार करना है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ जो पॉलिसी है आपने उस चीज़ को लेकर चलना है, कि आपने ये बताना है कि आपने पहले कौन सी जॉब्स की हैं, स्टडी आप कहाँ से कर रहे हैं, किस किस जगह से की है। ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर प्रिपेयर करनी है। इसकी रीज़न ये है कि जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो आपके एसओपीज़ को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर वो एक रैंक बनाते हैं कि इतने परसेंटेज के स्टूडेंट्स हैं, 60% है, 70% जो मार्क्स हैं जिनके, उनको वो एक कैटेगरी बना लेते हैं। तो फिर उन्होंने हर यूनिवर्सिटी ने ये सिलेक्ट करने होते हैं पीएचडी के लिए 10 से 15 स्टूडेंट, क्योंकि पीएचडी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और उसकी रीज़न ये है कि पीएचडी के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई यहाँ पे वैल्यू क्या है। यहाँ पर पीएचडी की स्टूडेंट्स की ये वैल्यू है कि चाहे कोई लड़की है या लड़का है, उसको मिनिमम 1200 यूरो पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है, पर मंथ। और अगर एक्सपेंस की बात करें यूरोप में, मैंने यूरोप के अंदर अगर जितना भी आप अय्याशी करें, जितना भी घूमें फिरें, जितना भी कर लें, किसी भी स्टूडेंट्स का 300, 400, 500 से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। डिपेंड करता है सिटीज़ के ऊपर भी। अगर बहुत बड़े सिटी में भी आप चले जाएं, जैसे कि इटली का मिलान है, जर्मनी का मेन आप बर्लिन में चले जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड का मेन है आप वहाँ पर चले, म्यूनिच में चले जाते हैं, तो इनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस 600 से 700 होता है। तो लेकिन आपकी स्कॉलरशिप इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पास 500 से 600 यूरो फिर भी बचता है हर मंथ। तो वो आपकी सेविंग और प्लस आपका पॉइंट होता है। इसमें यह है कि बीएचडी के अंदर आपने स्टडी करना है, आपने स्टडी करने के साथ साथ वो जो क्लैरिफिकेशन है उन हर चीज़ को क्लियर करना है। आपने जो आपके जो सुपरवाइज़र हैं, जब आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के दरमियान में आपने अपने सुपरवाइज़र की मानते हुए हर चीज़ को कंप्लीट करना है। और पीएचडी के अंदर ये चीज़ है कि यहाँ पे प्रैक्टिकली है, यहाँ पे वो स्टडी नहीं है। आपको पहले दिन से लैब के अंदर भेज दिया जाता है, पहले दिन से आप प्रैक्टिकली यहाँ पे स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकली लेके चल रहे होते हैं, तो आपने यहाँ पे फोकस करना है। लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर जब आप मास्टर बेस पे अप्लाई करते हैं तो उसमें ये चीज़ है कि आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में और बहुत कुछ कर रहे होते हैं, उसमें इतना सीन नहीं है, इतनी टेंशन प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसके अंदर आपने फुल फोकस करना है अपनी स्टडी के ऊपर, क्योंकि जब आप इस पीएचडी की डिग्री को यहाँ इटली से या किसी भी कंट्री से कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप यहाँ पर भी बहुत अच्छे लेवल पे जॉब करते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रैंक, बहुत ज़्यादा डिमांड यूरोप के अंदर भी है। इवन इन केस स्टूडेंट्स कुछ साल या कुछ महीने प्रैक्टिकली करते हुए साथ में जॉब करते हैं, जहाँ पे जॉब मिलती है, और यहाँ तक कि वो फिर आगे भी अप्लाई करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करने के बाद यूरोप से किसी भी कंट्री में जो पीएचडी कंप्लीट किया वहाँ पे जॉब कर रहे थे, फिर यहाँ से अमेरिका चले गए हैं, कनाडा चले गए हैं, यूके चले गए हैं, किसी भी कंट्री में मूव ऑन हो सकते हैं। रीज़न एक ही है, आपको फिर हिंट दे रहा हूँ, रीज़न ये है कि आपकी डिग्री आपके लिए बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है, और आपका जो टैलेंट है, आपकी ये जो स्टडी है, ये कोई आम स्टडी नहीं है, ये स्टडी आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। तो गाइज़ ये थी यूरोप के हवाले से कि अगर कोई लोग दोस्त पूछते हैं कि भाई स्टडी का क्या स्कोप है, तो भाई स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है। और मेरी बात वो बात होती है कि मैं आप लोगों को क्लियर हर चीज़ बता सकूं
कि आप लोगों के दिल में ये बात उतर जाए कि भाई आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। आपको कोई नहीं रोकता, रोकेगा वही जब आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपनी कंट्री से, या चाइना में बैठे हुए हैं कहीं भी, या अमेरिका में हैं, किसी भी जगह से आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आप जब आसपास के लोगों से मशवरा करते हैं तो वो आपको नेगेटिव करते हैं। और ये हमारे लोगों की शुरू से फितरत है। कोई भी बंदा कोई बड़ा काम करने की कोशिश करता है, बंदा है या बंदी है, तो उसको नेगेटिविटी के तौर पे ऐसी बातें उसके माइंड में डाली जाती हैं, ओहो यार अब तो ये हो नहीं सकता, कोई बंदा ये कर नहीं सकता, ये तो कामयाबी मिल ही नहीं सकती, ओहो स्टूडेंट्स यार वहाँ तो इटली का तो स्टडी वीज़ा नहीं मिल रहा यार, इटली की तो क्या नाम लेते हैं वो एप्लीकेशन ही नहीं मिल रही, इटली की तो क्या नाम लेते हैं जी, वो अल्लाह भला करे, वो कहते हैं वो इनविटेशन लेटर ही नहीं आ रहा, और उसका वो आगे से वो फाइल्स का मसला बना हुआ है, बहुत कुछ इस तरह से बातें आपको सुनाई जाती हैं। रीज़न एक ही है, रीज़न ये है कि एक इटली है, एक ऐसा कंट्री है, इटली हो गया, उसके बाद जर्मनी भी है, जर्मनी के अंदर भी स्टडी फ्री है, लेकिन उसमें आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता स्टार्ट पे। इन कंट्रीज़ की लोग इसलिए आपको प्रेफर नहीं करते, बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, खास तौर पे कंसल्टेंट नहीं बताएंगे। एक ही रीज़न है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्टडी है। तो याद रखें, जब भी कोई आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है, किसी की बातों में ना आए। आपने खुद ही ऑनलाइन अपने फॉर्म्स को, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, आपने हर चीज़ खुद ही करनी है, और ये बहुत इजी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। कोशिश करें कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, जिनके दिल साफ़ हैं, जो लोगों का, इंसानियत का भला सोचते हैं, आप उनसे एडवाइस लें, उनसे पूछा करें। उन लोगों से ना पूछें जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, और फिर इस वजह से आप ना तो आप जो उम्मीद होती है, जो आपका एक प्रेशर बना होता है आगे बढ़ने का, वो आपका टूट जाता है। ये हमारे आम लोगों की ना यही कोशिश है, हम लोगों की यही कोशिश है कि जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आपको ये कहा जाता है कि पुत्र तू तो कर ही नहीं सकता, तुझसे नहीं होगा, तू तो छोड़ ही दे। मुझसे भी यही चीज़ें, यही बातें की थी, सब कुछ यही हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। मैं जो काम करने की ठान लेता हूँ मैं वो करके रहता हूँ, चाहे मर जाऊँ लेकिन मैं वो काम करके रहता हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होती। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।